नमस्कार दोस्तों, लर्निंग कॉर्नर बाय प्रभा में आपका स्वागत है। और आज जो पर्यावरण की स्थिति है उससे अवेयर करने के लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, पेड़ों को सम्मान दो। नायरा मुंबई के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में रहती थी और दिन भर गाड़ियों का शोर, सड़क पर धुआं उड़ाते वाहन और तेज़ दौड़ती ज़िंदगी। नायरा को इन सब से घुटन होती थी। नायरा को सुकून और शांति पसंद थी। उसे पेड़-पौधे, उनकी छाँव और उनके साथ समय बिताना पसंद था। नायरा ने अपने घर में गुलाब, नींबू, चांदनी, फाइकस, अमरूद और चीकू जैसे कई पेड़ लगा रखे थे। पेड़ पर चिड़ियों के दाना पानी के लिए भी कई बर्ड फीडर लगा रखे थे और इसी कारण वहाँ बहुत चिड़िया चहचहाती थीं और कई चिड़ियों ने तो पेड़ों पर घोंसले भी बना रखे थे और फाइकस के पेड़ों की डिज़ाइन के लिए भी उन्हें कई तरह के गमले और डिज़ाइन के पॉट दे रखे थे और इंडोर प्लांट की भी कई वैरायटी नायरा ने अपने छोटे से बगीचे में लगा रखी थी। सबको सहेजने और संवारने से वह बहुत खुश रहती थी। जल्द ही उसकी खुशी में अड़चन आ गई और उसे मुंबई छोड़कर जाना पड़ा और घर में उसका भाई, पापा, मम्मी और छोटी बहन रह गईं। समय बीतता रहा। नायरा बीच-बीच में मुंबई आती थी और अपने खूबसूरत बगीचे में आनंद का अनुभव करती। कुछ सालों तो सब कुछ सही चला। जब पेड़ बढ़ने लगे, उनकी कटाई छटाई पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और पेड़ों से घर में रहने वाले सदस्यों को दिक्कतें होने लगीं। उन्होंने बिना नायरा से पूछे, बिना कोई चर्चा किए काफ़ी सारे पेड़ काट दिए। कुछ जड़ से काट दिए, कुछ ज़मीन के ऊपर से काट दिए, कुछ गमले और बोतल फेंक दी। अब नायरा जब घर आती और अपनी मम्मी से पूछती तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाती और कहती, तुम्हारे भाई ने काटे हैं, उससे पूछो। इस प्रकार नायरा को कोई उचित जवाब न मिलता और वह चुप रहने लगी और खामोश हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए। अब बगीचे में ज़्यादा पेड़ नहीं रह गए। चीकू और अमरूद की भी रौनक चली गई थी और फिर नायरा एक बार जब जून में घर आई, गर्मी अपने चरम पर थी। कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था। पानी के छींटे बिस्तर पर और खुद पर डालकर सोना पड़ रहा था। एसी के तार भी 2 बार ज़्यादा गर्मी के कारण जल गए। सब एकदम अजीब सा हो गया था। तब एक दिन नायरा के भाई ने ग्रीन नेट लगाने को कहा और घर में ग्रीन नेट लगाया गया और यहीं नायरा को मौका मिल गया और उसने घर में एक पारिवारिक चर्चा रखी और बताया कि अगर तुम मेरे लगाए इंडोर प्लांट के गमले पीछे रख देते तो आज वो काफ़ी बड़े हो गए होते और हमको पीछे ग्रीन नेट नहीं लगाना पड़ता, बल्कि प्राकृतिक हवा और छाया दोनों ही मिलते। और जो गमले और प्लांट जो तुमने फेंके थे वो सारे कम देखभाल वाले थे, तुमको कुछ भी नहीं करना था और आज हम आराम से छाया और हवा के साथ रहते। नायरा का भाई घर के सामने भी ग्रीन नेट की जिद कर रहा था, जहां अमरूद और चीकू के पेड़ बगीचे में थे और वहां गाड़ी भी खड़ी रहती थी। तब नायरा ने बताया कि अमरूद और चीकू को भी तुम अगर जड़ के पास से नहीं काटते और
उनकी केवल उन टहनियों को काटते जो परेशान कर रही थी और अन्य टहनियों को ऊपर फैलने देते, तो आज इतने सालों में ये दोनों पेड़ इस एरिया को ढक लेते जहाँ तुम ग्रीन नेट लगाना चाहते हो। इस प्रकार सभी ने नायरा की बात को ध्यान से सुना, समझा और अब आगे पेड़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली। खास तौर से नायरा के भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नायरा से पेड़ों का रखरखाव व कटाई छटाई से पेड़ों को अपने मन मुताबिक कैसे रखा जा सकता है वह सब सीखा, समझा और घर के पीछे के हिस्से के लिए भी गमलों में पेड़ों को लगाया और पीछे रखे। आज नायरा खुश थी कि चलो अब तो ये सब पेड़ों का महत्व समझे। तो दोस्तों, हमको भी पेड़ों का महत्व समझने की आवश्यकता है। इस बार इतनी भीषण गर्मी पड़ी है कि छतों पर रखी हुई पानी की टंकियाँ उबलने लगीं, तालाबों में मछलियाँ मर गईं और एसी, कूलर, पंखे सारे फेल हो गए और कहीं भी आराम नहीं मिला है। तो हमें खुद को भी पेड़ लगाने हैं और अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को अभी से ये समझाना होगा कि पेड़ लगाएं, पेड़ों के प्रति अवेयर रहें और पर्यावरण को बचाएं। पेड़ों को मत काटो, ये हमको प्राणवायु देने के अतिरिक्त शीतल छाया, सुंदरता और फल तो देते ही हैं। आपके घर में आपके बैठने के स्थान को चिड़ियों की चहचहाहट से मनोरंजक भी बनाते हैं।